पिछले 1 साल से मैं खाली गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। मैं अगर तुमको मेरा पीएनएल दिखाता हूँ तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, जितने भी ट्रेड तुम देखोगे वो सब कुछ गोल्ड में है। गोल्ड के अलावा तुमको और कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। और ज़्यादा 90% लोग क्या करते हैं कि वो लोग आज चले गए गोल्ड में ट्रेड करने, कल यूएस ऑयल, दूसरे दिन देखा कि जीपीजीपी में न्यूज़ है तो वो लोग उसमें चले गए ट्रेड करने। ऐसे वो लोग पेयर्स टू पेयर स्विच करते रहते हैं। लेकिन अगर तुम कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स को पूछोगे कि आप कौन से पेयर में ट्रेड करते हो, तो वो लोग एक, बहुत ज़्यादा हो गया तो दो, इससे ज़्यादा वो लोग पेयर्स का नाम नहीं लेंगे। और तुमको भी बिल्कुल सेम चीज़ फॉलो करना है। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि गोल्ड का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है इसलिए तुमको भी बस गोल्ड में ही ट्रेड करना चाहिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम अगर अपना जर्नल मेंटेन करते हो तो फिर उसमें तुम्हें कम से कम अपना 1 या फिर 2 महीने पूरा डाटा निकालना पड़ेगा जर्नल का। और उसमें तुम ऐसे नोट करते होगे कि आज मैं इस पेयर में ट्रेड लिया, मेरा इतना प्रॉफिट, इतना लॉस हुआ, मैंने ये सेटअप फॉलो किया, और जो भी वो लिखते होगे तो उसमें तुम्हें निकालना पड़ेगा कि कौन से पेयर में ट्रेड करने के बाद तुम्हारा एक्यूरेसी ज़्यादा निकल रहा है और कौन से सेटअप में ट्रेड लेने से तुम्हारा एक्यूरेसी ज़्यादा निकल रहा है। सोच लो कि तुम देखे कि तुम्हारा जेपीआई में ज़्यादा टारगेट हिट हो रहा है और तुम सिंपल ट्रेड लाइन ब्रेकआउट सेटअप यूज़ करते हो, उसमें तुम्हारा ज़्यादा टारगेट हिट हो रहा है। तो तुमको बस यही दोनों में मास्टर करना है। तुमको अपना पेयर मिल गया, जेपीआई, और सेटअप मिल गया, ब्रेकआउट सेटअप, बस अब तुमको और कुछ भी नहीं देखना, बस यही दोनों में मास्टर करना है। तुम अगर हर रोज़ बस एक ही पेयर और एक ही सेटअप में ट्रेड करते हो तो फिर उसमें तुम्हें क्या क्या फ़ायदा हुआ। ट्रेडिंग को सिंपल रखो। तुम्हें अगर मार्केट में आने से पहले ये पता है कि तुम्हें कौन से पेयर में ट्रेड करना है और कौन सा सेटअप फॉलो करना है, तो फिर जो बेकार का एनालिसिस करने का झंझट था वो तुम्हारे दिमाग से हट जाएगा। तुम बस रोज़ आओगे, अपना पेयर खोलोगे, उसमें जो भी एनालिसिस है वो करोगे और ट्रेड लोगे, बस इतना ही। मैं तुमको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं बस गोल्ड में ट्रेड करता हूँ और मेरा सेटअप का नाम है इन्वर्ट सेटअप। मैं बस यही दोनों चीज़ फॉलो करता हूँ और कुछ भी नहीं देखता मैं। तो मैं रोज़ आता हूँ, गोल्ड का चार्ट खोलता हूँ, खोल के मैं सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है मार्क कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि आज कौन सा सेटअप हो सकता है, और अगर वो सेटअप होता है तो मैं ट्रेड लेता हूँ, नहीं तो अवॉइड कर देता हूँ। और जो बाकी का टाइम है, मतलब मैं एनालाइज करता हूँ कि ये सेटअप हो सकता है। अब जब तक वो सेटअप नहीं होता तब तक मेरा और कोई काम नहीं, तो मैं उस टाइम पे अपना दूसरा काम कर सकता हूँ। तो बस अब जब सेटअप होता है मैं आता हूँ, मेरा आराम लगा रहता है। जब भी मेरा सेटअप बनता है और वॉशिंग होता है, ब्रेकआउट होता है, तो मेरा अलार्म बजता है, मैं आता हूँ, ट्रेड पंच करता हूँ, बस मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। इतना सिंपल है ट्रेडिंग। तुम अगर हर रोज़ एक ही पेयर में, एक ही सेटअप में ट्रेड लेना स्टार्ट करते हो तो वो तुम्हारा एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तुम बेकार का ट्रेड लेना अवॉइड करोगे और बस क्वालिटी ट्रेड में फोकस करोगे। ज़्यादा लोग क्या करते हैं, वो लोग रोज़ आते हैं मार्केट में, कम से कम 3-4 पेयर एनालाइज करते हैं और उनका ट्रेड भी दिन का होता है, 6-7 ऐसा ट्रेड होता है, तो उनका प्रॉफिट लॉस ऐसा चलता रहता है। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन ट्रेडर है, जो लोग कम से कम 4-5 साल इस इंडस्ट्री में दे दिए है, वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों का पेयर फिक्स है कि मैं इसी पेयर में ट्रेड लूँगा, उन लोगों का सेटअप भी फिक्स है कि मैं इसी सेटअप में ट्रेड लूँगा, और वो लोग दिन में कितना ट्रेड लेंगे वो भी फिक्स है। जैसे कि मैं अगर अपना पर्सनल बात करता हूँ तो मेरा फिक्स है कि मैं दिन में 1 या फिर 2, इससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं लूँगा। तो ऑटोमेटिक जो बेकार का होता है ना कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट यहाँ जा सकता है तो मैं ले लेता हूँ, तो वो सब बेकार का ट्रेड तुम ऑटोमेटिक तब अवॉइड कर दोगे, क्योंकि तुमको पता है कि मेरे पास बस एक ही चांस है, मैं इसमें अपना जो बेस्ट है वो कर सकता हूँ। तो तुम उस टाइम अपने दिमाग में सोचोगे कि नहीं ये बेस्ट नहीं है, जब मेरा बेस्ट आएगा तब मैं वो ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। तो बस ऐसे ही तुम्हारा एक्यूरेसी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। हर एक पेयर्स का बिहेवियर अलग होता है। तुम अगर हर एक पेयर में ट्रेड लोगे तो फिर तुम किसी का भी बिहेवियर मास्टर नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम अगर बस एक में ही फोकस करोगे तो फिर तुमको कुछ ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ टेक्निकल एनालिसिस तुम कर पाओगे या फिर ऐसा कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न देख पाओगे जो कि और किसी को नहीं दिखेगा, बस तुमको दिखेगा, क्योंकि तुम बस उसी में फोकस कर रहे हो। जैसे कि मैं बस गोल्ड में ट्रेड करता हूँ तो मुझे पता है कि कौन सा ब्रेकआउट यहाँ पे फेल होने वाला है और कौन सा ब्रेकआउट रैली करने वाला है, तो मैं बस जो ब्रेकआउट रैली करता है उसी में ट्रेड लेता हूँ, बाकी के ब्रेकआउट में अवॉइड करता हूँ। ऐसे ही तुमको भी करना है कि तुमको बस एक ही पेयर में ट्रेड लेना है और तुम धीरे धीरे उसको मास्टर करते आओगे और एक टाइम पे तुम उसमें बेस्ट हो जाओगे। यहाँ पे एक बात समझ लो कि मैं यहाँ पे बस इंटरडे पर ट्रेड का बात कर रहा हूँ, मतलब जो तुम ट्रेड लेते हो उसका एसएल या फिर टीपी जो भी हो 1 दिन के या फिर 2 दिन के अंदर आ जाएगा, मैं बस उसका बात कर रहा हूँ। उसमें तुमको यही फॉलो करना है कि एक ही सेटअप, एक ही पेयर, बस और कुछ नहीं। लेकिन अगर तुम कोई ट्रेड ऐसा लेते हो जिसको तुम होल्ड करने वाले हो कम से कम 1-2 हफ्ता या फिर 1-2 महीना या फिर उससे भी ज़्यादा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ट्रेड आता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, तो उसमें तुम किसी भी पेयर में ट्रेड कर सकते हो, कोई भी सेटअप में ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम इंट्राडे टाइप का ट्रेड करते हो तो फिर तुमको ये मस्ट फॉलो करना ही है। इस वीडियो में मैंने जो भी बात बोला वो सब कुछ मैं हवा में नहीं बोला, मेरे पास खुद का ट्रेड का प्रूफ है
और मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स को जानता हूँ जो कि सेम चीज़ फॉलो करते हैं। और अगर सच बोलूँ तो मैं उनसे ही सीखा हूँ ये सब चीज़ें, नहीं तो मैं भी 1 साल पहले कभी गोल्ड में ट्रेड करता था, कभी बिटकॉइन में, कभी यूरो यूएसडी में, ऐसे ही मैं घूमता रहता था। लेकिन अगर इस वीडियो में जो भी बोला वो अगर तुमको फॉलो करना है तो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना ट्रेडिंग का जर्नल मेंटेन करना। नहीं तो तुमको पता नहीं चलेगा कि कौन से पेयर में तुम्हारा एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है। और अगर तुम आज से ये सब चीज़ फॉलो करना स्टार्ट करते हो तो फिर कमेंट में लिखो कि तुम कौन से पेयर में ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हो। मैं प्रॉफिटेबल तब बना जब मैं सारे डिस्कशन को साइड किया और बस फोकस किया गोल्ड में, बस गोल्ड और बस एक ही सेटअप, बस इतना ही। तुम एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर तुमको ट्रेडिंग में कोई प्रॉफिटेबल बना सकता है तो वो है तुम्हारा डिसिप्लिन।